लेकिन कर्नाटक में ताकत कितनी भी झोंक दें, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या लगता है अतीक और अशरफ की हत्या से माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे या माफियागिरी बढ़ेगी? अभी मैं संत कबीर नगर गया और जब मैं मंच पे चढ़ा तो मुझे कबीर का दोहा किसी ने हाथ में दिया, कैसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे खुद भी शीतल हो। तो मुख्यमंत्री जी को कम से कम अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। और ये सदन में भी मैंने कहा, केवल आप एक शब्द उठा रहे हैं, लेकिन सदन में अगर पूरा भाषण देखेंगे आप तो जानकारी हो जाएगी। जहां तक मिट्टी मिलाने की बात है, गोरखपुर के पिछले 5 साल के कार्यकाल के और इस साल का एक के कार्यकाल का बहुत जल्दी क्राइम की बुक हम लोग जारी करेंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ क्राइम न रोक पाता हो, हत्याएं न रोक पाता हो, लूट न रोक पाता हो, जिस तरीके से पुलिस बेईमानी कर रही है वो न रोक पाता हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आपकी कार्य व्यवस्था बेहतर होगी? और फिर बात यहीं खत्म नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी कार्यकारी डीजीपी से काम चला रहे हैं। एक डीजीपी रिटायर हो गया, कार्यकारी डीजीपी। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कार्यकारी डीजीपी नहीं बन पाए और रिटायर हो गए। अब दूसरे डीजीपी का यही नंबर है। और फिर जो डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप, अखबार पढ़ा मैंने, कई जगह से सूचना मिल रही है कि दिल्ली की संस्था उत्तर प्रदेश के व्यापारी और गोरखपुर के व्यापारी का छापा मार रही है। और यूपी की एसटीएफ दिल्ली में छापा मार रही है। सोचो, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जहाँ रहते हैं उसके आसपास के इलाके में इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद कोई उनका वाईफाई यूज कर रहा हो, धोखा दे रहा हो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, उनके नेताओं से मिलकर के धोखा दे रहा हो। तो दिल्ली की बड़ी बड़ी एजेंसियों को नहीं पता लगा ये कौन है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को पता लग गया। और जैसे ही उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को पता लगा कि वहां पर कोई है, वैसे ही दिल्ली की एक संस्था को पता लग गया कि गोरखपुर में कर चोरी हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो डबल इंजन है वो आमने सामने टकरा रहे हों। क्या लग रहा है कि 2024 में किस तरह का मुकाबला होगा? 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, और इसलिए सफाया होगा, बार जो इसलिए सफाया होगा कि ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कोई नहीं समझ पा रहा कि 1 ट्रिलियन क्या है। और फिर जो बीजेपी झूठ बोलती है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी डिलॉयट को हायर किया है। सोचिए आप, जो झूठ बोल दिया जाएगा, जैसे बेरोजगारी दर 100 में 4 बेरोजगार हैं, हमारी जीडीपी 36% की ग्रोथ करेगी। तो ये जो झूठ बोले गए हैं उसको सच बनाने के लिए 200 करोड़ की डिलॉयट कंपनी को हायर किया है, जिससे कि झूठ बोला जाए उसको सच में बदल दिया। अगले जी, अभी आपने कहा है कि गोरखपुर में बरसात के महीने में पानी भर जाता है। ऐसे में अगर आपका मेयर बनता है तो बरसात के पानियों के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, जहां समाजवादियों ने काम किया, अच्छा काम किया है, और हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कैसे काम होना चाहिए। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो ये जल भराव की समस्या का समाधान होगा। अखिलेश जी, एक सवाल की लगातार माफिया की बात करती है सरकार, जब भी जनसभा होता है कहा जाता है कि मेरे पत्रकार साथी, आपके आसपास सच बोलने वालों को जेल भेज दिया जाता है। कोई पत्रकार साथी अगर सच खबर दिखा दे तो जेल जाता है, इलाहाबाद की घटना सच बोलने वाला। और हमारे मुख्यमंत्री तो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और मान लीजिए अगर वो मुकदमे वापस न होते तो सूची कितनी लंबी होती। और अगर सूची में गिना जाता है कौन कहां कैसे हैं जिन पे सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं, तो सोचिए कहां पर नंबर होता उनका। कानून व्यवस्था बेहतर हो, माफियाओं पे न्याय कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, जिस सरकार में कस्टोडियल डेथ नंबर 1, अभी मैनपुरी में कस्टडी में मार दिया गया, इससे पहले कानपुर में मार दिया गया कस्टडी में, उससे पहले और जगह भी घटनाएं हुई हैं। तो क्या जवाब है सरकार के पास? और फिर क्या घटना रुक गई? आज ही गोरखपुर में अखबारों में छपा है कि एक बेटी जो चल करके आई थी बक्सर से, उसके साथ ही घटना हो गई, बलात्कार हुआ।
और इससे पहले भी घटना हुई, कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा करके उसके साथ छेड़खानी और घटना हुई। तो आखिरकार क्यों नहीं रुक रहा ये क्राइम? क्या कारण है? ये बुक आप लोग लाने वाले कब लाएंगे? ये बुक